जो कमरों में बंद हैं, फिर वो कहते हैं कि हम दर्शन से रह गए। तो पिकनिक मनाओ या दर्शन करो, एक ही बात हो सकती, दो नहीं हो सकती। आप 12 बजे उठें और दर्शन भी हो जाए। यहाँ मंदिरों की परिपाटी है, 12 बजे मंदिर बंद हो जाते हैं, तो शाम को 5:30 बजे खुलते हैं। सिस्टम वाइज है सब चीज। जब यहां से 9-10 बजे निकलेगा कोई, कहते रहते जल्दी जाओ जल्दी जाओ, इसलिए सब नीचे आओ ताकि जल्दी से यहां से विश्राम दे करके प्रसाद पवा करके फिर आपको विदा किया जाएगा। लुधियाने वाली बस सीधी वापस जाएगी, यमुनानगर वाली बस वृंदावन से होकर के जाएगी। लगभग 2-2:30 बजे तक मेरा अंदाजा है कि वहां पहुंच जाएगी बस, 3 बजे तक। अब यहाँ बैठे नहीं है जिन्होंने वृंदावन जाने में, सुनाऊं किसको? कमरों में बैठे हैं अच्छे। तो 3 बजे आप वहां पहुंच जाएंगे, 3-3:30 जो भी टाइम हो। उसके बाद अब वहां पर बाजार में अपना जो भी ठाकुर जी का सामान लेना हो, प्रसाद लेना हो, दर्शन करो। 7 बजे फिर बस वहां से रवाना हो जाएगी। ठीक है, आओ तब 2 घड़ी श्री राधा रानी का चिंतन करेंगे। राधा राधा गर्म नहीं है। राधा 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 पहले सवेरे अपने आप को सजाना है, सखी भाव से अपने आप को भावित करना है। धीरे धीरे ढका धीरे रखना, बहुत धीरे। सखी भाव से भावित होने का मतलब है कि हम उनकी सेवा के लिए तत्पर हो जाएं, तैयार हो जाएं। जिससे प्रेम होता है दुनिया में, किसी का भी किसी से, उसकी सेवा करने में मन को रुचि होती है। जैसे माँ का अपने संतान में बड़ा प्रेम होता है, तो उसका मल मूत्र साफ करने में भी माँ को कोई परेशानी नहीं, बल्कि प्रसन्नता ही होती है। अपने पति की सेवा करने में, पुत्र की सेवा करने में स्त्री को कभी भी घिन नहीं आती, बल्कि रीझ आती है, खुशी होती है। आगे ना, पुरुष अपने परिवार से प्रेम करता है, उसकी देख रेख के लिए वो दिन रात जूझता रहता है। ये बच्चे यहाँ बैठे हैं, वैसे तो चलो बरसाना बैठे, और भी जाएंगे बाहर, हम जाएंगे तो किसके लिए? अपने परिवार के लिए, अपने संतान के लिए। हर कोई करता है। ये सीधा स्पष्ट है कि जिसकी जिसमें रुचि होती है वो उसकी सेवा करके प्रसन्न होता है। मजदूर सारा दिन तसला ढो करके शाम को 500 रुपया कमाता है, लेकिन जाकर के उसे अपने संतान पे, अपने परिवार पे खर्च करने में उसको खुशी होती है। आगे ना, यहां सखी भाव का भावित होना मतलब है कि जब हमें प्रिया प्रीतम की सेवा में रीझ आवे, खुशी होवे। महावाणी में 5 भाग हैं: उत्साह सुख, सूरत सुख, सहज सुख, सिद्धांत सुख, और एक परिपाटी है, उसका नाम है सेवा सुख। सेवा में जिनको सुख मिलता है, ये जो आपको सिखाया समझाया जा रहा है, इसमें सेवा में रत होना है। अरे यहां जाओ, सेवा में रत होना, ध्यान दो मेरी तरफ। लेकिन ये रागानुगा भक्ति है, मेरी तरफ ध्यान दो। इसमें डायरेक्ट राधा रानी की आप आरती ना उतारे, ना उतारने की कोशिश करें। अपने गुरुजनों के अनुगत्य में, या गुरुजन और उनकी किंकरियां, सहचरियां आरती उतार रही हैं,
मैं मात्र दर्शन कर रही हूं, या फिर पास में फल फूल लेकर खड़ी हूं कि यदि किसी वस्तु की वहां जरूरत होगी तो मैं वहां उनको प्रस्तुत कर दूंगी। ये भावना सखी भावना है, क्योंकि हमारे अंदर ईगो है, मैं है, इसलिए सब पहले मैं ही आरती कर लूं, मैं ही, ये सब ठीक नहीं है। इससे वस्तु प्राप्त नहीं होगी। पहले अपने आप को जगाना है, वो इसलिए जगाना है, इसलिए सजना संवरना है कि हमें पहले गुरु रूपा सखी को जगाना है। मनी मन उनका महल बनाओ, कुंज बनाओ, उनको जाके सितार वीणा आदि बजाकर जगाओ, जो कल की प्रसादी उनको भोग लगाओ, माला जो श्री जी की मिली उनको पहराओ, और उनके संग गाते बजाते हुए श्री जी के मोहन महल की ओर, जो उनका निज महल है, वहां पर बढ़ जाओ। अभी उनके 9 महल है, वो किस तरह के हैं, कैसे हैं, ये सब सीखने समझने के लिए समय लगता है। जब हरियाणा जाए तो हरियाणा में आओ, यमुनानगर आओ, लुधियाना में जाए तो लुधियाना आओ, अलग से समय निकालो। या फिर जब जब आपको न्योता पहुंचेगी फिर आओ, वहां पर बैठो। फिर सखियां जगाती हैं श्याम सुंदर को, राधा रानी को, कलोल आपने सुने। फिर उनको मंगल कुंज की ओर ले जाकर मंगल भोग, मंगल आरती करती हुई, स्नान श्रृंगार करके, कुंजों में विहार करा करके फिर उनको विश्राम करवा देती। कल तक आपने चर्चा सुनी। अब उसके बाद जब शाम के 4 बजते हैं, उठ बैठे 2 सेज सुहाई, खिड़की के रंध्रों से झांकती हैं कि प्रिय प्रीतम दोनों सेज भी उठ बैठे हैं। उठ बैठे 2 सेज सुहाई, लोचन ललित लाल अरसोहे, आरस अंग अंग लेत जमाई। जमाई ले रहे हैं, कैसे उठता है कोई, अंगड़ाई ले रहे हैं। ये दर्शन करना है मन से, और जब मन से दर्शन होता है उसी को दर्शन कहते हैं। जब मन से जाप होता है उसी को जाप कहते हैं। पहले बाहर से माला जपो, धीरे 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 जपते रहे। जैसे आधा घंटा कहते, 15 मिनट, मैं कहता हूं ज्यादा जपो। कई बच्चे यहां बैठे हैं जो 8 घंटे 9 घंटे भी जपते हैं, बहुत सारे। वो भी अपने घर का काम भी करते हैं, नौकरी भी करते हैं। जपा जा सकता है, मतलब आलसी कहता है टाइम नहीं। जपते जपते जब ये मन से होने लगे, जैसे आप सो जाएं और आपकी पलकें बंद हो तो अंदर से आवाज आए, राधा राधा। आती है तो हाथ खड़ा करो जिनकी आती है। जब आप सवेरे जगे तो आपको आवाज आए, राधा राधा राधा। अभी बाहर से भी जोर लगाते रहना, अंदर वाला भी चल रहा है। धीरे धीरे वो कंडीशन आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। यहां से आशीर्वाद लेके जाओ। क्या पहले ताली बजाती, कंडीशन क्या आ जाएगी पहले वो तो समझ लो। क्या आ जाएगी, किस लिए ताली बजाएगी? सुनो, कई लोग ऐसे ऐसे करते रहते हैं। मैं कहता हूं ध्यान से सुन तो लो, पहले ऐसे ऐसे करने का मतलब क्या है? वो कंडीशन आ जाएगी। जैसे आप सोते हैं तो राधा राधा जपा जाता है, जगते तो राधा राधा। जब आप सारा दिन चल रहे हो और अंदर राधा राधा चल रहा हो, आप रोकने की कोशिश करें तो भी ना रुके, उसे कहते अजप आ जाओ। धीरे धीरे वो कंडीशन आएगी। अभी आप बाहर से चिंतन करिए, जो जो सुन रहे हैं करिए इसको। अभी नहीं होगा, अभी जोर लगाना पड़ेगा। क्योंकि जब नवे नवे मिलते तो 2 माला बड़ा मुश्किल से होता है, आधा घंटा बड़ी मुश्किल से होता है। अब धीरे धीरे देखो, 64 माला 4 घंटा 6 घंटा। जो लोग आधा घंटा जप रहे हैं, देख ले तूने, सुनो, तेरे मतलब की चीज नहीं, आदमी की चीज नहीं है। सुनो तुम भी, तुम्हारी भी जिंदगी है। जो लोग आधा घंटा 2 घंटा जप रहे हैं, वो दूसरा 6 घंटा 8 घंटा जप रहा है, तो ये समझ लो कि जो आधा घंटा जप रहा है वो आलसी है,
आगे से तर्क करता है, बहस करता है, नहीं तो जाप तो बड़े आराम से हो जाता है। गुरु निष्ठ का, राधा चरण आश्रित का, कृपा आश्रित का जाप बड़े प्रेम से हो जाता है। वो करता नहीं, हो जाता है। इसलिए अपनी जिद छोड़ो, मुझसे होगा नहीं, तुमसे कभी भी नहीं होगा, बात सच सच। तुम जो करवा रहे हैं उन पे छोड़ दो। और जिन्होंने छोड़ दिया, देखो वो झूम रहे, नाच रहे, कर रहे, गा रहे हैं। जो जो आपने सुना उनमें से कुछ चीजें याद कर लो। जैसे सबसे सुंदर झूलन लीला, झूले की लीला। झूले पे बैठे प्रिय प्रीतम, झूला चल रहा है। लहंगा देखो, किशोरी जी की चूनर देखो, उनके हार देखो, उनके कुंडल देखो, उनकी चंद्रिका देखो, मालाएं फूलों की देखो, श्याम सुंदर के फूलों के हार देखो, उनके बाजूबंद देखो, उनकी पगड़ी देखो, पगड़ी पे मुकुट देखो, मोर पिक्स देखो, गले में कौस्तुभ मणि देखो, सुंदर हार देखो, नखमणियों से सजी मुंदरियां देखो, हाथ के कंगन देखो, है ना, धोती देखो, पहरावा देखना है, झूले की डांडियां देखनी है, डांडियों में फूल की जो पंखुड़ियां सजी वो देखना है मन से। और विश्वास रखो, ऐसा होता है, होगा कि आप गोबर थाप रहे हो मान लो, और मन में झूला चल रहा हो, ये होगा। अब बजाओ को, जब ताली बजाने का समय है तो ना बजाओ, जब ना है तो बजाओ। ये होगा, मेरी तरफ देखो। लाल जी उठ बैठे हैं, सखियां उनके लिए फूलों की डलिया में, फूलों की डलिया मतलब टोकरी में फूल रख के, फूलों की डलिया में फूल रख के, उसमें उनकी नक बेसर रख के, फूलों के हार रख के, फूलों के लहंगे, फूलों की चुनरियां, फूलों की कंचुकी, ये पूरे पूरे थाल। 3 बजे के करीब भीतर 4-6 सखियां चली गई और लाल जी अपने हाथों से श्री राधा रानी का श्रृंगार करने लगे। फूलों का लहंगा पहराया, फूलों की कंचुकी, फूलों की चुनरी। सखी कभी पकड़ाती कानों के कुंडल, कभी पकड़ाती है माथे का तिलक। फिर लाल जी को बिठाया गया सिंहासन। अब राधा रानी की सखियां दूसरे द्वार से आई, उनके हाथ में बड़े बड़े थाल हैं, उसमें फूलों का बना पीतांबर, फूलों की बनी धोती, फूलों की बनी पगड़ी, और श्री जी अपने हाथों से प्रियतम को उस पगिया से, गुलाबी रंग की पगिया से सजा रही है। देखो कैसे घूमती है, ऐसे पगड़ी लगाते लगाते आगे से घूम के आती है, फिर बल देती है, फिर देती है। दिख रहा है? हाँ करो, हाथ उठाओ, जय जय। ये दर्शन ही तो सारे जीवन का फल है। गुरु के संग का फल ये होता है कि जो मैंने 34-35 साल के बाद पाया है, आप 3-3.5 साल में पा रहे हैं, कोई 34 मिनट में पा रहा है, कोई 3 दिन में पा जाता है। गुरु का संग करने से जो उन्होंने 35-40 साल कमाई की होती, वो हम 40 सेकंड में पा लेते हैं। बात मानने की होती है। जैसे अब 2 जनवरी से 8 जनवरी दोबारा से इसी प्रसंग को आगे बढ़ाया जाएगा। और मैं, जितने भी लोग इस वीडियो से भी सुन रहे हैं, मैं ये कहूं कि जब जब वृंदावन बरसाने में संत समागम हो, गुरु का एक समागम होता है, उसमें सब आओ। ये साधन कथा है। मेरा ऐसा मानना है कि 2 से जो 9 जनवरी है, उसमें हम यात्रा नहीं रखेंगे, उसमें हम केवल दोनों समय कथा करें, चर्चा करें। यात्रा वाले मत आए, कोई जरूरी नहीं, हमारा कोई इसमें से कोई लेना देना नहीं है। हम यात्रियों से कोई पैसा कमाने के लिए कुछ नहीं हमारा बीच में कोई प्लान। इसलिए कोई इस बात में घबराए नहीं, इतराए नहीं कि मैंने बड़ा कोई 2400-2500 रुपए देने को एहसान कर दिया। जिसे लगे बेशक अपना पैसा वापस ले सकता है, कोई फिक्र की बात नहीं है।
600 रुपया एक आदमी का, रहना खाना पीना घूमना झूमना, और साथ में कुछ लोगों के टिकट का पैसा बीच में जोड़ना, कथा का पैसा जोड़ना, बहुत बड़ा कुछ। खा के जाते हो उल्टा, दे के नहीं कुछ जाते। प्रसादी राधा रानी की है, बट रही है, इसलिए झूम जाओ हम राधा रानी की नगरी में। किसी को गुमान हो तो बेशक डबल करके भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये एक झूलन लीला आप अपने मन में बिठा लो। झूला ठीक है, एक झूलन लीला। दूसरा मान सरोवर की लीला। सरोवर देखो, चारों तरफ मार्ग है परिक्रमा का, उसके चारों तरफ सुंदर सुंदर कुंज बने हैं, कुंज के पीछे क्यारियां हैं, क्यारियों के पीछे बड़े बड़े पेड़ हैं, उनके ऊपर फुलवारी है, भीतर सुंदर सरोवर में जल है, जल में तरंग है, हंस तैर रहे हैं, कमल के फूल खिले हैं, सीढ़ियां बड़ी सुंदर हैं, चार कोनों से बुर्ज आगे आता है। श्री राधा रानी को आप कहीं भी लाल जी के संग विराजमान होते दर्शन करो, कभी सीढ़ी पे, कभी बुर्ज पे, कभी श्रृंगार कुंज पे, कभी वहां चार जो कुंज है उसमें एक में चौसर खेली जाती है, एक में श्रृंगार किया जाता है, एक में भोग लगाते हैं, कुछ खाते हैं, है ना, एक में विश्राम करते हो। आप किसी भी कुंज में दर्शन कर सकते हैं। अभी आप अपने आप को ना बांधो, क्योंकि अभी मन बंधन, अभी धीरे धीरे पहले पकड़ लो, कभी झूला लीला पकड़ लो, कभी मान सरोवर लीला पकड़ लो। तीसरी लीला बड़ी आसान, भोजन लीला। भोजन पा रहे हैं, बीच में चौकी लगी है, बड़ा आसान है। थाल आपने देखे हैं, थालों में बड़ी ऐसा सुंदर पकवान, दोपहर का भोजन है तो दोपहर वाला पकवान, चावल है, दाल है, तरकारी है, सलाद है, चटनी है, आम का अचार है, रोटी है, चावल है, ये सब देख सकते हैं। संध्या का भोग है तो बर्फी है, कलाकंद है, गुलाब जामुन है, पिस्ता है, चिरौंजी है, बादाम है, काजू है। रात का भोजन है तो खिचड़ी है, रात को खिचड़ी खाते हैं ठाकुर जी। सवेर का मंगल भोग है तो उसमें लड्डू है, मलाई है, माखन है, दूध है, केसर मिश्रित, ठीक है ना। आपका जो समय मना है, जैसे मान लो सवेरे मना है तो दूध लड्डू का, इस समय मना है तो नाश्ता। तो अब नाश्ता तुम्हें कह रहे, वहां कलेवा होता है, बाल भोग कहते हैं उसे। दोपहर का हो तो राजभोग, यानी दोपहर का भोजन, और रात को ब्यारू कहते हैं, ये याद रहेगा। शेर को क्या कहते हैं? बाल भोग, क्या कहते हैं? और दोपहर को राजभोग, और रात को ब्यारू, ठीक है। जो सवेरे होगा उसे मंगल भोग, जो लड्डू मछली का मामा का उसे मंगल भोग। 3 लीलाएं बताई, कौन सी? पहली झूला लीला, दूसरी मान सरोवर, तीसरी भोग पाते, चौथी बड़ी सुंदर जमुना के किनारे पे लाली लाल एक दूसरे की गलबैयां डालते हुए आ रहे हैं। एक तरफ देखो आ रहे हैं तो सामने से दर्शन होगा सारा, फिर आप यहां खड़े आपके सामने से चले गए तो उधर जा रहे हैं तो पीछे का सारा दर्शन होगा। पीछे से लाल जी के केस, पीछे से लाडली की चुनरी, उनकी चोटी, उनकी कमर, उनका लहंगा, उनकी पीताम्बरी, सब पीछे से आगे से। आसान लग रहा है कि नहीं? दर्शन हो रहा है कि नहीं? बोलो। चार लीलाएं हो गई, कौन सी? पहली झूल लीला, दूसरी सरोवर की, तीसरी राजभोग, चौथी वन विहार करते हुए, है ना। पांचवी लीला बैठ करके, जैसे आप खेलते ना सांप सीढ़ी, शतरंज, बस ऐसे बीच में चौसर है, एक तरफ सखी राधारानी ऐसे बैठी है, एक तरफ लाल जी बैठे ऐसे,
और उनकी सखियां पीछे खड़ी हैं दोनों तरफ। अब लाल जी के 3 अंक आने हैं तो लाडली की गोटी पिट जाएगी। तो लाल जी ने सब सखियों को बुलाया, इधर आओ, सलाह। सखी बोली गोटी चलो। लाल जी बोले थोड़ा रुको। सखियों से कहा कि मैं जब गोटी फेंकूं, ध्यान देना, कुछ भी आए तुम कहना 3 आ गए, 3 आ गए, 3 आ गए, 3 आ गए। सखी बोली हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। वो ताली वाली बात। अभी गोटी लाल जी ने यूं की थी, बोली 3 आ गए, 3 आ गए। कुछ भी नहीं, थोड़ा ध्यान में मस्त हो गई, लीला में मस्त हो गए। कोई बात नहीं यार, होता है ना। 3 आ गए, 3 आ गए, 3 आ गए। लाल जी बोले गोटी तो फेंकने दे। अब लाल जी ने गोटी फेंकी, अब कोई बोली नहीं। तो इस तरह से कलोल कर रहे। अब आ गए 5 इस तरह से आए कि लाल जी की गोटी पिट सकती है। तो लाल जी ने कहा हम नहीं खेलते, सारी पर फेंक दिया। तो श्री जी मान करके बैठ गए, नाराज हो गए। ये मान की लीला, कोई श्री जी के कोई मन की आस पूरी नहीं हुई, इस आस को पूरी कराने के लिए मान की लीला नहीं। जैसे हमारे यहाँ साड़ी लाके दो तो मान रूठ जाए, मायके जाना है तो रूठ जाए, ये कोई बात अपनी मनवाने के लिए रूठ जाए, समझना। वो इसलिए नहीं रूठी कि उन्हें कुछ चाहिए। ध्यान दे, वहां की हर चीज उनके लिए। तो श्री जी मान क्यों कर गई? क्योंकि इनको मनाना अच्छा लगता है। समझ में आ रहा है कुछ के नहीं? वहां अपने लिए कुछ नहीं, तत्सुखिया भाव है। यानी जिसमें वो प्रसन्न है, जिसमें उनको प्रसन्नता मिले, जिसमें उनको बीज मिले। बहुत सारी लीलाएं हैं इसमें। एक सुंदर पक्ष ये है कि श्री जी इतनी भोली भाली है कि रूठ गई क्यों? वो कहती है कि आप उसी से बात करो जिसको दिल में बसा रखा है। लाल जी बोले ये क्या हो गया आपके? हाँ हम ही बस मुंह रखे, तुम तो बहुत समझदार हो, बस हाथ मत छुओ। तो इसमें से कोई भी अदा आप याद रख सकते हैं। लाल जी जैसे कंधा चुने से जैसे कर देती है। हुआ ये है कि जो कौस्तुभ मणि लाल जी ने पहरी हुई है, उसमें श्री जी ने अपना प्रतिबिंब देख लिया और इतनी भोरी है, उन्हें लगता है कि जैसे कोई और का चित्र है। और अंत में जब ये भेद खुल जाता है तो श्री जी बड़ी सकपका जाती, शर्मा जाती, लजा जाती। तो इसमें से मान लीला में से आप कोई एक झांकी अपने मन में बिठा के दर्शन कर सकते हो। या फिर श्री जी बीना लेके आप में बजा रही है, बीना बजा रही हैं और लाल जी बार बार कह रहे हैं कि बड़ी सुंदर बीना, दोबारा सुनाओ, दोबारा सुनाओ। ललिता जी कहती हैं कि आप इन्हीं को कह रहे तो आप भी बजा के सिखाओ, दिखाओ। लाल जी ने हाथ में बीना ली है और उस पे गोरी राग को बजाया है। अब जब बीना बजी तो सखियों ने ताली बजाई, किसी ने मृदंग बजाया और रास शुरू हुआ। धीनन धीनन दिन, धीनन धीनन दिन, धीनन 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 दिन, धीनन धीनन दिन, धीनन। लाल जी जानबूझ के कभी कोई और ऐसे कर देते हैं। श्री जी बोले आपको तो नाचना भी नहीं आता है। लाल जी बोले आप सिखा दो। तो लाडली जी प्रिय को नाच सिखावे प्यारी, प्रिय को नाच सिखावे प्यारी। सामने आओ, ऐसे हाथ धरो, धर दिया।
अच्छा ठीक है, दोनों हाथ ऐसे करो। लाल जी ऐसे कर लिया। लाल जी अरे मैं कह रही हूँ साइड पे, तुम ऊपर क्यों कर रहे हो? अच्छा अच्छा, अब ठीक करूंगा। लाडली जी आप करके दिखाओ। प्रिय को नाच सिखा प्यारी, प्रिय को नाच सिखावत प्यारी, दिनन दिनन दिन दिनन दिनन दिन दिन कमाल कमाल श्री जी, तुम सीखने आए हो कि कमाल कमाल करने? ललिता जी बोली अरे तू पीछे रहना, देख कितना आनंद आ रहा है। श्री जी बोली तुम समझ नहीं रहे हो, एक तो तुम्हें नाचना नहीं आ रहा, तुम्हारे कहने से मैं सिखाने लगी हूं और तुम मेरी बात ही नहीं मान रहे। अच्छा लाडली जो अब जैसा करोगी ना वैसा ही, तो ठीक है सामने आओ, आ गए, दोनों हाथ से रख लिए। हाँ और लाल जी देखो, लाल जी को नाचना बहुत सुंदर आता है, ये लीला है। और जो इस समय लीला वो झूठ की नहीं है, इस समय भूल गए। श्री जी ने समझ लिया क्या, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इधर देखा वहां एक लाठी पड़ी थी, लाठी ले आई। हे मान गुमान लकुट लिए थाड़ी, मान गुमान लकुट लिए ठाड़ी, अभी नाच वाला नहीं है ना, वो याद है। मान गुमान लकुट लिए ठाड़ी, मान गुमान लकुट लिए ठाड़ी। ऐसे लाठी के ऊपर अपने हाथ रख लेते। ये चित्र मिल जाएगा आपको बड़ी जगह। श्री जी ऐसे खड़ी लाठी को लेके, आपको समझ नहीं, कई लोग मुझे पूछते महाराज जी ये क्या है? यही है श्री जी समय सिखा रही, मास्टरानी बनी हुई। मान गुमान लकुट लिए ठाड़ी, मान गुमान लकुट लिए ठाड़ी, दरपत कुंज बिहारी, दरपत कुंज बिहारी, पिए को नाच सिखावन हारी, पिए को नाच सिखावत हारी। जब लाल जी डर गए, जो संत इस पद को लिखा है वो कहते हैं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास ऐसे खड़ी श्री हंस हंस दे कर तारी, जय हो बाबा जय हो तारी, हंस हंस दे कर तारी, हंस हंस देकर तारी। तो नाच सिखाती। और एक लीला बड़ी सुंदर, ये यमुना के किनारे गए तो यमुना महारानी इनके दिल की बात जान करके, कालिंदी मन की सब जानी, कालिंदी मन की सब जानी, नौका नवल साज कर आनी, नौका नवल साज कर जानी। सुंदर नौका सजा करके जमुना महारानी अपनी सखियों के साथ आ रहे थे। प्रिया प्रीतम उनके सामने प्रस्तुत हुए। लालजू थोड़ा इधर आओ। हाँ हाँ चलो। लाडली लाल को लेकर के पीछे पीछे इनकी सखियां हैं, आगे आगे यमुना जी की सखियां फूल बिखेरती हुई। यमुना के किनारे एक बड़ा सुंदर विमान सजा है। एक तो यमुना में ही है नौका, एक बाहर वितान लगे हैं, मणियों के खंभ लगे हैं, जैसे देखो बना है ना, स्टेज बना है। इसी तरह सुंदर एक वातावरण बनाया गया, मणियों के जैसे नीचे फानूस है, मणियों की मोतियों की मालाएं लटकी हुई है।
मंच लगाया गया, उस पे आसन है, आगे बड़ा सुंदर एक मेज है और उस पर सुंदर भोग धरा है। आरती उतारती जमुना जी और फिर उनको नौका में बिठाती हैं और नौका धीरे धीरे चल रही है। नौका में आगे बीना बजाती जा रही है सखियां, कुछ रास नृत्य करते। राज नर्तकी होती है ना, वो खूब बढ़िया सजी धजी, ऐसी राज नर्तकी श्री जी को नाच के दिखा रही है। वहां लिखा है, एक सखी मृदंग बजा रही है, मधुरा मधुर मृदंग बजावे, मधुरा मधुर मृदंग बजावे, अनुरागन रागन गुण गावे, अनुरागन रागन गुण गावे, नित्य सखी नित्य दिखरावे, नित्य सखी नित्य सखी नित्य दिखरावे, नित्य सखी दिखावे, लाग डाट के ठाट पटावे, लाग लाग के ठाट दिखावे, लाग डाट के ठाट होता है ठुमका लगाना ताल में, लाग डाट के ठाट पटावे, उर्पति रपुर मयूर मावे, कुशल कलाकृत हस्तक भावे। कभी हाथ ऐसे, कभी हाथ ऐसे, कभी हाथ ऐसे, ये हाथों की कौशल दिखा रही है। भृगुटी विलास बिहसी बढ़ावे, भृगुटी नचाती है, उससे लाल जी की हंसी छूट जाती है। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, तेरी जवानी दिल रुबा दिल रुबा। फिर नौका उतरती है घाट पे और सखियां वहां रास करती हैं। रास, झूला, होली, जमुना जी, भोग लगाना, ठीक है। और फिर खिचड़ी खिला करके सुला देना। और जब सुलाते हैं तो राधा माधव दोनों लेटते हैं और सखी श्री जी के चरण दबा रही है, एक सखी बाहर वीणा बजा रही है और लाल जी थोड़ा उठ करके देखते हैं श्री जी सो गई। फिर सखी को इशारा करते कि मैं चरण दबा दूं, वो कहती ना उठ जाएंगी। देखो ये बोल मैं रहा हूं उठ जाएंगी, वो नहीं, वो तो कहते बड़ी देर बाद सखी मान जाती है और उठ करके लाल जी धीरे से ऐसे लिए उठना चाहिए। फिर होले होले सखी एक हाथ उठाती तो ये धर लेते हैं चरणों में। प्यारी जू के चरण पलोटत मोहन, प्यारी जू के चरण पलोटत मोहन, श्यामा जू के चरण पलोटत मोहन, श्यामजू के चरण पलोटत मोहन। सेवा सुख। लाल जी को श्यामा जी के चरण पलौटने में सेवा में आनंद आ रहा। मैंने बताया ना, जिसका जिसमें प्रेम है, तो क्या श्री राधा रानी का प्रेम नहीं है? क्या श्यामा जी का प्रेम नहीं है? बोलो। लाल जी तो चरण दबा रहे हैं, श्यामा जो क्या सेवा कर रही है? श्यामा जो सेवा को स्वीकार कर रही है, ये बड़ी बात है। कोई बच्चे आते आके चरण दबाने लग जाते हैं, मन भी नहीं है हमारा, दुख भी हो रहा है, लेकिन चुप बैठे क्योंकि चलो इसको रस आ रहा है, कोई बात नहीं। अब वो लगा, उसको लगा कि मैं सेवा कर रहा हूं। अब बताओ सेवा कौन किसकी कर रहा है? वो तो भगवान जाने, वो तो ईश्वर जाने कौन किसको क्या सुख दे रहा है।
है ना? हमें लगता है कि हम सेवा कर रहे हैं, क्या पता कौन की सेवा कर रहा। अब आप बताओ, किसी को ऊपर उठाने के लिए कोई नीचे बैठा और कहा कि मेरे कंधे पे तो अपने पैर रख के ऊपर चढ़ जा, मैं उठ जाऊंगा तो और ऊपर हो जाएगा। तो उसको ऊपर उठाने में जो नीचे बैठा है वो नीच है कि वो ऊंच है? बोलो। एक आदमी नाले में गिर गया, दूसरा उसे बचाने के लिए नीचे उतरा, गिरा नहीं उतरा। दोनों इस समय कहां हैं? एक नाली में गिर गया, एक उसे निकालने के लिए नीचे उतरा। दोनों इस समय कहां हैं? नाले में तो है, लेकिन एक गिरा हुआ है, एक बचाने आया है। होता यह है कि जो गिरा हुआ है उसे गिरी बात ही आती, तो वो सोचता है ये भी तो गिरा ही हुआ है, इसने क्या मुझे बचाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता जो उतरा है वो एक रस्सी भी लेके आता है जिसका छोर ऊपर बंधा है। समझ रहे हो कि नहीं? जिस गहराई में हम हैं उस गहराई तक कृपा उतरती है, तब किसी जीव को निकाल के लाती है। जब तक वहां तक उतरा ना जाए। अच्छा तुम बताओ, एक कांटा बिंद गया तुम्हारे, तो दूसरे निकालने के लिए जो दूसरा कांटा है वो जहां तक वो बिंदा है वहां तक जाएगा कि उससे नीचे तक जाएगा? बोल बोलो, समझ आ रहा है? कांटा बिंद गया है, आपके चुभ गया है, वो 1 इंच चुभ गया मानो, तो अगर हमने उसको निकालना है तो दूसरा कांटा 1 इंच से और नीचे लाना पड़ेगा, तब उसको बाहर निकाला जाएगा। हाँ के ना? तो गुरु बिना परवाह किए कई बार इतना नीचे उतर आता है, बिना परवाह किए आ जाता है, क्योंकि निकाल के लाना है। और उसे जरा भी संकोच नहीं होता। आप थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ, जल्दी जल्दी आगे हो जाओ, फटाफट फटाफट 4 4 6 6 कदम आगे, फटाफट। जय जय श्री राधे। सब काम बनते चले जाते हैं जगत के, भजन भी हो रहा है, काम भी जगत का चल रहा है, और फिर कहते हैं कृपा कर दो, तो उस समय हंसी आती मन ही मन। इसको पता ही क्या कि हो क्या रहा। तुम्हारे साथ भी हो रहा है कि नहीं? संसार के कार्य भी सदते चले जाते हैं, भगवान का भजन भी होता चला जाता है। और जिस दिन ये भेद खुलेगा, राधे बाबा कहते हैं कि जब इंसान पे कृपा उतरती है तो 4 दीवारी बन जाती है। उस 4 दीवारी के अंदर ही वो खेलता रहता है, उसे नहीं पता कि उसके आसपास क्या बाढ़ लग गई है। लेकिन वो भाग सकता है कितना? उस दीवार तक। यानी कोई अशुभ कार्य करेगा, एक लिमिट है, उसके आगे शोर मच जाएगा, वो नहीं कर सकता, क्योंकि कृपा ने पकड़ रखा है। धीरे धीरे ये दायरा छोटा होता चला जाता है। राधे बाबा का कथन है, एक दिन वो आता है जब कृपा उछाल के आकाश में फेंकती है, तब ये खुद पे खुद हैरान हो जाता है कि ये मैं ही हूं। उस दिन वो गाता है, कृपा है, कृपा है, कृपा है। जीवन भर समझ नहीं आएगी कि हम क्या है, और ज्यों ज्यों भजन आगे बढ़ेगा त्यों त्यों अपने पे शर्मिंदगी आएगी, त्यों त्यों अपने किए कर्मों की गलानी होगी, गिल्टी फील होगी। जैसे जैसे भजन आगे बढ़ता जाएगा त्यों त्यों एक रोना आता जाएगा कि हमसे भजन नहीं होता। शुरू शुरू में भजन करने वाला बड़ी ढील मारता है, लेकिन जो जो भजन की फल फूलने लगता है तो उसे अंदर ये बात आ जाती कि हाय मुझसे भजन नहीं होगा।
तो प्यारी जू के चरण पर लौटो तो मोने एक लीला ये भी है। पलटने का मतलब दबाना नहीं होता। देखते हैं जैसे किसी सुंदर फूल को देखते हैं, पलकों से उस पे हवा करते हैं। ऐसे लगाते हैं पलकों से, अपने पीतांबर से धीरे धीरे हवा। श्री जी सोई नहीं है। वो कहती है कि हे प्यारे, तुम जो कहते हो, लाल जी कह रहे मैं तिहारो आज्ञानुवर्ती, मैं आपकी आज्ञा पालन करने में मुझे बड़ा सुख मिलता है लाडली जो। तो श्री जी कहती अहो अहो प्राण प्रीतम, यही यही बात तुम जो कह रहे हो ना, ऐसे मेरा भी हाल। तुम जो कहते हो है ऐसे ही, तुम जो कहते हो अति स्नेह की घात, अति स्नेह की घात। अहो अहो प्राण प्रीतम यही बात, अहो अहो प्राण प्रीतम यही बात। एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों अभिलाषाएं उठती हैं, लेकिन श्री जी कहती है प्यारे, तुम तो अपने मन की कर लेते हो, मैं तो कर भी नहीं पाती। क्यों? जिसमें तुम्हें सुख मिले, मेरा सुख उसी में है। ये प्रेम है, इसको सीखना है। दुनिया में हम अपने प्रेम के लिए, अपने लिए जी रहे हैं। बुरा नहीं मानना, हम यहां भी आए तो अपने लिए बस। अभी मैंने कई बच्चों से इस बार कहा कि तुम्हें तो 4 तारीख आना चाहिए था भाई, 3 तारीख आ जाना चाहिए था कि हम जाके कुछ सेवा करें। तुम मेरे शिष्य हो, मेरे गुरुजी नहीं हो, मेरे मेहमान भी नहीं थे। पुत्र का शिष्य को, मित्र को, अगर मेरे मित्र भी हो तो भी, मेरे शिष्य हो तो भी, मेरे पुत्र हो तो भी, इन्हें जाकर के पहले सेवा संभाल लेनी चाहिए और बिना न्योते के जाना चाहिए। मित्र को, पुत्र को और शिष्य को गुरु, पिता और मित्र के घर बिना न्योते के जाना चाहिए, क्योंकि ये उसके अपने घर हैं। यहां उसका सेवा धर्म है। जैसे आपका घर का, परिवार का पालन पोषण करना आपका धर्म है, ऐसे ही गुरु के यहां सेवा करना आपका धर्म है। नहीं करेंगे तो अधर्मी हो जाएंगे। केवल वही धर्म नहीं है, या तो हमें अध्यात्म के पक्ष में कोई पता ना हो, अनजान हो, शुरू के दिन है, नवे नवे भी दीक्षा लिए, अभी समझ है नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन जब सारी समझ भी आ जाए तो अपने सुख के लिए जीना, सिर्फ अपनी बात सोचना, ये दुनिया पर है, ये सांसारिक बात है। बल्कि इससे नीचे लोग होते हैं, वो आप नहीं है, वो होते दूसरे का बुरा करके अपना सोचना। वो भी लोग होते हैं, उन्हें पापी पामर कहते हैं, लेकिन आप वो नहीं है। आप किसी का बुरा तो नहीं करते, लेकिन सिर्फ अपनी पड़ी। समझे कि नहीं? रजोधर्मी कहते हैं। लेकिन भगवान का भक्त अपने आप सह जाता है कुछ कमजोरी भी, लेकिन सामने का भला सोचता है, वही भक्त होता है। उसे संत कहते, उसे साधु कहते, उसे भक्त कहते। ये बेसिक चीजें अगर हमारे पास नहीं आएगी बेटा, तो जो मैं सिखा रहा हूं ये सीखा सिखाया रह जाएगा, जीवन में नहीं आएगा। क्योंकि खाना तो पकवान है, लेकिन थाली गिलास जरूरी है कि नहीं है? इसी तरह ये सिद्धांतिक बातें बड़ी जरूरी है। और मैं फिर कह रहा हूं, जैसे 8 घंटे भजन करने वाला और आधा घंटा भजन करने वाला, आधा घंटा भजन करने वाला सोचता कि मैंने पता नहीं क्या, अरे उसका भी हो सकता है 8 घंटा ही, वो बात तो माने।
उस सिद्धांत पे उतरे, उसके जीवन में भी सारी बात आ सकती है। यहां फिर कुछ समय के बाद, यानी लंबी रात जितना भी लगा हुआ, तो श्री जी फिर एक धीरे से कहते, प्यारे अब सह जाओ ना, अब सो जाओ। तो लाल जी हैरान हो जाते, लाडली जी आप जाग रही थी? कहा, जब से ललिता जी गई मैं तो तब से जाग रही हूं। आपका इस उत्साह को देखकर, इस प्रेम को देखकर के मैं प्रफुल्लित हो रही थी, आनंद ले रही थी। फिर दोनों अभी पलक भी नहीं झुकाई कि थोड़ी देर के बाद सखियां आकर के फिर दोनों को जगा देती है। जब जगते हैं, ध्यान दें, तो दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे कभी नहीं मिले। इसलिए इनका नाम है नित नूतन। ये हमेशा नवे हैं, कभी पुराने नहीं होते। ठाकुर जी की आयु है 12 बरस 3 महीने 14 दिन, तो श्री जी की आयु है 12 बरस 3 महीने 13 दिन, और सदा सदा यही बनी रहती है। इसमें एक तिल भर भी फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारा जमाना बदल गया है पिछले 15 साल में, 10 साल में। हमारे लाल जी को कभी दाढ़ी मूछ नहीं आता, क्योंकि वो किशोर है। आजकल मैं देखता हूँ कीर्तनों में रास वाले कोई भी बच्चे बन जाते हैं, दाढ़ी भी नहीं अब तो करने लगे, मूछ भी नहीं कटाते। ये गलत है, दोष है, पाप है, और हम सब स्वीकार कर लेते हैं, उससे बड़ा पाप। टोकते नहीं, टोकते नहीं। हम अपनी दुनिया में मस्त। कभी भी अपने घरों में उस मंडली को कभी प्रवेश ना करने दो जहां ठाकुर जी हाथ में टोकरी लेकर के भिक्षा मांग रहे हैं। उनको तो पैसे से मतलब है, कोई ठाकुर जी की उनकी न मान का, न प्रतिष्ठा का, न मर्यादा का कोई ख्याल है। अगर साधु और भगवान ही भीख मांगने लग गए तो दाता कौन रहेगा? न, अपने भगवान को इतना मत झुकने दो। ये तुमसे कह रहा हूं, कहीं हो तो खड़े हो जाओ, सब बंद करो। बल्कि तुम तो अपने घरों में बुला बुला कर, अगर बुलाना है तो 8-10 साल के बच्चे बने जो भोले भाले हों, जिनके मन में कोई वासना जागृत ना हो। वैसे आज के माहौल में ऐसा कुछ भी नहीं। दूसरा, शंकर की बात करते हैं, मेरा शिव टल्ली हो गया। जो हलाहल विष पी ले, जहर पी ले और डकार भी ना ले, वो क्या टल्ली होएगा? है? कहते हैं हम भांग का प्रसाद पी रहे हैं, शंकर का प्रसाद, तो जहर भी पी लो, धतूरा खा लो, वो क्यों नहीं प्रसाद भाई? वो भी तो शंकर पे चढ़ता है। अपने ही धर्म की धज्जियां उड़ाने वाले कभी कैसे भगवान तक पहुंचेंगे? आप सोचो। है ना? नेता लोग तो हाँ में हाँ मिलाएंगे क्योंकि उनको वोट लेनी है। आपको तो किसी की वोट नहीं लेनी, इसलिए कम से कम अपने घरों में, अपने मन में राधा माधव को जैसे बताया, कभी होली खिलाओ, कभी भोग लगाओ, कभी स्नान कराओ, कभी उनको झूला झुलाओ, कभी उनको बीन बजाना सिखाओ, कभी नाच देखो कर रहे, रास नृत्य कर रहे हैं, कभी देखो भोग लगा रहे हैं, कभी देखो सैया पे पैड़े हुए हैं, कभी देखो नौका में जा रहे हैं, कभी देखो वन विहार कर रहे हैं। याद रहेंगी सारी बातें। कभी गेंद उछालन की लीला। और एक बार तो बड़ी सुंदर बात ये हुई कि लाडली जी, उन्होंने हाथ में पतंग ले रखी, रंग भरे डोलत है,
जब आप हृदय से रंग से भर जाएंगे। देखो इस समय आपकी दुनिया, फर्क समझा रहा हूं, और आपके भाई के विवाह की दुनिया और आपके बेटे के जन्म की दुनिया, आपकी दुनिया यहां बदलती है। या तो ताली बजाते भी आपको बोझ लग रहा है, जैसे भाई का विवाह है, नोट दमादम कर रहे हैं, दमादम। आरती में 10 का नोट भी गला सड़ा पुराना निकालते हुए डर लग रहा है, और वहां नवे नवे नोट पहले मंगा लिए जाएंगे कि उड़ाने। कौन सी दुनिया का फर्क है? क्योंकि श्याम सुंदर बेगाना है, भाई अपना है, पुत्र अपना है। और जब तुम्हारा अपना भगवान है ही नहीं तो तुमसे मिले क्यों? बताओ ना मुझे। वो अपनापन कौन जगाएगा? हम समझा रहे हैं, जगाना तो तुम्हें ही है। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। इसके बाद मेरे क्या है? तो मेरे प्राण प्रियतम है, क्योंकि मैं राधा जी की दासी हूं, और राधा जी के ये प्राण वल्लभ है, राधा वल्लभ है। इसलिए सखियां कहती है, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल। तुम्हारे सबके मन में आ गया होगा कि वृंदावन के राधा वल्लभ आ गया। बांके बिहारी भी राधा वल्लभ ही है। राधा वल्लभ का मतलब राधा जी के प्रियतम। तो क्या बांके बिहारी राधा जी के प्रियतम नहीं है? अच्छा तुम बताओ हाथ खड़ा करके कि निधि वन में जो रात को रास होती है उसमें राधा रमन जी जाते हैं, कि राधा वल्लभ जी जाते हैं, कि मदन मोहन जी जाते हैं, कि बांके बिहारी जाते हैं? हाथ खड़ा करो अगर तुम्हें पता है तो। देखो 2-4 हाथ खड़े। इसलिए सत्संग जरूरी है। तुम्हें बांके बिहारी नहीं बताएंगे कि मैं जाता हूं निधि वन में रास का, वो संत बताएंगे। निधि वन में जो रास होती है उसमें कौन जाता है? श्री बांके बिहारी। इसलिए मंदिरों में मंगला आरती होती है। वृंदावन के सभी मंदिरों में मंगला आरती होती है। सवेरे 5 बजे आरती होती है, लेकिन बांके बिहारी के यहाँ आरती नहीं होती। उनकी आरती मंगला कहाँ होती है भला? उनकी आरती मंगला आरती निधि वन में होती है। कभी गए हो निधि वन में? सवेरे दातुन चुबाया हुआ, लड्डू खाया हुआ, देख के भी कुछ हुआ नहीं हो सकता। देखो आपने आंखों से देखा क्या? मैंने तो कईयों को प्रसाद भी ला के दिया। वो चबाया हुआ दातुन, वो चबाया हुआ लड्डू, वो चबाया हुआ पान, यहां से मैक्सिमम लोगों को हमने प्रसादी भी ला के दिया। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं होगा मेरे बच्चों, जब तक यहां साफ नहीं होगा। एक नमी नमी बहू आई, उसने बड़ी सफाई की, घर में मेहमान आने वाले, लेकिन बदबू जा ही नहीं रही। बड़े इत्र फैलाए, बड़ा कुछ किया। सास आई, उसने कहा मम्मी मैंने बड़ी जोर लगाया, जा नहीं रही कोई, बदबू खत्म ही नहीं हो रही। उसी समय सास अंदर गई, चिमटे से स्टोर रूम से एक उसने चुईया मरी तो उठाई, उठा के गंद तो यहाँ पड़ा हुआ। हम बाहर से सारा चिकना करते, इत्र लगाते, गंद तो यहाँ पड़ा हुआ, मुसीबत तो यहाँ पड़ी हुई है। और अभी मेरी बात सुन के कोई ठीक थोड़ी हो जाएंगे। अभी गाड़ी में जाएंगे, अभी हंसी मजाक करेंगे, ठट्ठा करेंगे, किसी की आत्मा को कल पाएंगे, उसकी कोई छेड़ बना दी, उसकी कोई चिड़ बना दी, उसका कोई मजाक बना दिया। शर्म करो, तुम गुरु वाले हो। कोई एक टाइम याद रखना कि तुम गुरु वाले, तुम्हें 24 घंटे 12 महीने याद रखना कि हम गुरु वाले हैं।
किसी की मजाक बनाने का मतलब किसी की आत्मा को दुखी करना। और देखो तुम भजन करने वाले हो, तुम्हारे आसपास जो 4, 6, 10 लोग होंगे वो सारे ही भजन करने वाले हैं, और भजन करने वाले को दुखी करके तुम्हें कभी शांति नहीं मिल सकती। भगवान को बस एक ही गुस्सा है और कोई गुस्सा नहीं उन्हें आता। कुछ करो कुछ नहीं होता, माफ कर देंगे, लेकिन उनके भक्तों को परेशान करो ये नहीं माफ करते ही नहीं। देखो आपको मैं एक बड़ा एग्जाम्पल देता हूं ग्रंथ का, ध्यान से सुनना, सारे मेरे तरफ ध्यान रखना। सीता जी हिरण मांगा, ठीक, हाँ बोलते जाओ, सिर लाते जाओ। हिरण लेने राम जी चले गए, ठीक। वहां से मरीच ने कहा भैया लक्ष्मण बचा लो। सीता जी ने लखन को कहा, लखन ने कहा कि भाभी वो भगवान है, उनको क्या फर्क पड़ता है। तो सीता जी लक्ष्मण को बुरे वचन बोलने लगी, तुम्हारे मन में कपट है, तुम्हारे मन में फरेब है। किसको कह रही थी? लखन लाल। कानों पे हाथ धर लिया, इतने शब्द चुभने लगे वैष्णव महात्मा को। जब इतना कष्ट मिला वैष्णव महात्मा को, ध्यान दे, इस घड़ी के बाद राम जी ने श्री जानकी जी का मुख नहीं देखा, रावण ले गया। क्या समझते हो कि राम जी के होते रावण ले जा सकता है? ये बात मैं कहां से बोल रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं, मन गढ़ंत नहीं। शास्त्र बोलता है कि जब जानकी जी हनुमान जी से मिली तो हनुमान जी कहते कि मैं अभी पीठ पे बिठा के आपको ले जा सकता हूं मां। जानकी बोली उससे क्या होगा, क्योंकि जो मेरा दोष है वो तो कहीं और है। दोष तो तुम क्या समझते हो कि रावण ला सकता है? ध्यान देना, जानकी जी कह रही है कि एक बार जयंत ने मेरे पैर में चोंच मारी थी कौवा बन के। इंद्र के पुत्र जयंत ने जानकी जी के चरण में चोंच मारी थी एक बार, तो भगवान ने एक तिनका उठा के घास का उसके पीछे छोड़ दिया था श्री राम ने। त्रिलोकी में कहीं भी जयंत को जगह नहीं मिली थी, तो जानकी जी कहती हनुमान से कि क्या तुम्हें पता लगता है कि राम जी के पास तिनकों की कमी पड़ गई है क्या? अरे वो तो वहीं से एक तीर छोड़ते ना तो रावण का कब से राम नाम सत्य हो जाता। वो तो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि मेरे से गलती बन गई है, मेरा अपराध हो गया। कौन अपराध? भक्त अपराध, वैष्णव अपराध। ध्यान से सुनो, ये सारे माला जपने वालों को कुछ भी कहते रहते हो, क्या अपराध बन गया है मां? तो जानकी जी ने कहा ध्यान दे कि जाके पहला प्रणाम लक्ष्मण को करना, मेरी तरफ से सॉरी कहना, कहना कि मां जानकी माफी मांग रही है, गलती हो गई है, माफ कर दो। अगर लक्ष्मण माफ कर देंगे तो राम जी मुझे अपना लेंगे, नहीं तो मेरी कोई ऐसी बात नहीं जिससे राम अपना लेंगे। इस बात को कलेजे पे रख के जाओ और आगे से जरा नाम जापकों पे, भगवान के भक्तों पे अंगुली उठाने से पहले 1000 बार सोच लेना कि मुझे मिलेगा क्या, मेरे हाथ क्या लगेगा। अनुज सहित प्रभु के हो चरणा। पहले अनुज, अनुज का मतलब लक्ष्मण, तो लक्ष्मण को प्रणाम करना, फिर प्रभु। और जब राम जी के सामने ऐसा घटना घटी, हनुमान जी ने पहले लक्ष्मण को प्रणाम किया कि मां ने कहा था पहले देवर के चरणों में प्रणाम। अब देखो ऐसी कोई मर्यादा नहीं थी कि भाभी देवर के चरणों में, और देवर भी ऐसा जिसने जिंदगी में सिवाय चरण के कुछ देखा ही ना हो। राम समझ गए थे कि सीता समझ गई है कि उससे गलती, तो राम ने फिर उस समय क्या कहा, चलो अब युद्ध का ऐलान करो। अब राम जी तैयार हो गए सीता को लाने के लिए। कोई बात नहीं, समझ रहे हो? इसलिए बराए मेहरबानी, क्योंकि आप रहते भक्तों के बीच में हो।
सारी तरह माला जपने वाले हैं, तिलक लगाने वाले, कंठी पहनने वाले, श्री कृष्ण को मानने वाले। जुबान पे थोड़ी रोक लगाओ। और तुम्हारी जुबान तो चलती चलती साथ में नैनों की जुबान भी चलती रहती है, साथ में हाथों की जुबान भी चलती है। होंठ चलते, नाक चलता है, कंधे चलते हैं। ये ड्रामा बंद करो, फिर थोड़ा भजन भी बड़ी जल्दी सफल हो जाएगा। वायदा करो कि करोगे, हाथ खड़ा करो जो वायदा करते हैं। पक्का? एक बात और सुन लो, वादा तो तुमने कर लिया, ठीक को तो गलत कहना ही नहीं, ठीक को गलत नहीं कहना, गलत को भी गलत नहीं कहना। अरे यमराज नहीं कह सकता तो तुम किस खेत की मूली हो? भगवान का भजन करने वालों को यमराज नहीं कुछ कह सकता। तुम यमराज से भी पावरफुल हो। पक्का ना? ये तब होता है, इसके पीछे मूल कारण जब तुम बहुत बातूनी हो जाते हो, जब बकवासी हो जाते हो, बोलना ही बोलना, बोलना ही बोलना, बोलना ही बोलना। खाम खा की बात मत बोलो। राधा 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 जो नियम लिया वो उतना, आध घंटा 2 घंटा 6 वो तो करो, बाकी समय भी राधा 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 कोशिश करो। धीरे धीरे ये मन में बैठे, सोते जागते अपने आप आवाज आए तुम्हें अंदर से, होले होले जपा जाप में चला जाए। और जिनके पास राधा नाम है, विश्वास कर लो, ये जितनी लीलाएं मैं सुना रहा हूं, अगर आप कोशिश करोगे तो अभी आनंद आ जाएगा। लेकिन अगर राधा नाम जपते रहे तो जहां ये लीलाएं हो रही हैं वहीं तुम्हारा प्रवेश हो जाएगा। और होगा उसी का जो इसको विचार में रखेगा कि मुझे जाना है पिया के देश। क्या याद रखना है? एक लाइन तो पक्की याद कर लो, मुझे जाना है पिया के देश। क्योंकि जो पैसे सोचता मरेगा, पैसा 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 सोचता मरेगा, मृत्यु के समय अगर पैसा उसके दिमाग में हुआ, और जो रोज दो रोज पैसे का व्यापार करेंगे पैसा पक्का रहेगा। जो पैसे का चिंतन करता मरेगा, 100 बार 1000 बार करोड़ बार नाम जप ले, उसे सांप बनना ही पड़ेगा। महाराज जी आप कहते हो नाम जपने वाला अधोगति को नहीं जाएगा। हाँ, सांप वृंदावन में भी होते हैं भाई, सांप काशी विश्वनाथ मंदिर में भी आता है, शिव की पिंडी भी होता है, वहां पूजा होती है, उसकी पूजा हो जाएगी। लेकिन सांप तो बनना पड़ेगा। पूजा हो जाएगी क्योंकि तुमने नाम जपा है, लोग दूध पिला देंगे, आरती उतार देंगे। अगर सारा जीवन पैसे का हिसाब करोगे तो बट नेचुरली तुम्हें अंत समय पैसा याद आ ही जाएगा, और जिसे पैसा याद आ जाएगा वो सांप बनेगा। जिसे अपने संतान याद रहेगी उसे कुकरी सुकरी बनना पड़ेगा। जिनके बहुत बच्चे होते हैं, जैसे मुर्गी के बहुत बच्चे होते हैं, कुतिया के बहुत बच्चे होते हैं, सूरी के बहुत बच्चे होते हैं। यदि दरो दीवार का चिंतन करते मरोगे, मकान ऐसे बनाएंगे ऐसे बनाएंगे ऐसे बनाएंगे, तो चमगादड़ बनना पड़ेगा, प्रेत बनना पड़ेगा। यहां तक लिखा है कि केवल आश्रम और मंदिर की दीवारों का चिंतन करते मरोगे तो भी चुईया प्रेत बनोगे। जो सिवाय राधा माधव के कुछ भी चिंतन करता मरेगा। राधा माधव का मतलब सीताराम भी है, वैष्णव भी है, दुर्गा जी भी, जो भी भगवत सेवा में चिंतन में लीन होगा वही इससे छुटकारा पाएगा और अपने धाम को जाएगा। और तुम्हें खुशखबरी मैं ये दूं कि पिछले जन्मों के किए हुए शुभ संस्कारों से हम धाम में तो बैठे हैं, लेकिन हमें सब प्रत्यक्ष नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हम झूठ की नगरी यानी शरीर में बैठे हैं, वो भी पिछले किए अशुभ कर्मों से।
पिछले जन्मों में भी भजन किया है, कोई आशीर्वाद लिए तभी तो यहां तक बैठे हैं। वृंदावन का वास सबके बस की बात नहीं, वृंदावन ब्रज का वास उन्हीं को मिलता है जिनके पिछले जन्मों का कोई संस्कार होता है। जो इस जन्म तरस रहे हैं कि मुझे वृंदावन रहना है, ब्रज में रहना है, अगर उनके ऊपर कृपा पूर्ण हुई या पिछला कोई संस्कार हुआ तो रह लेंगे, नहीं तो अगले जन्म उन्हें ब्रज में ही जन्म दे दिया जाएगा। इस संस्कार है, चाहत को संस्कार कहते। तुम्हारे अंदर चाहत क्या तैयार हो रही है? सारा दिन 24 घंटे बिजनेस 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 सोचोगे तो कौन बताओ कौन सी हवा तुम्हें याद करा देगी राधा माधव को? तुम तो वही याद करते मरोगे जिसमें सारा दिन रच पच के रह रहे हो। धन हमारे लिए है, धन हमारे लिए है, हम धन के लिए नहीं है। धन छोड़े बिना आप एक कमरा किराए पे नहीं ले सकते, धन छोड़े बिना बाजार में मूली नहीं खा सकते। आपको कि नहीं मैंने नहीं खर्चने, जेब में गांठ भोग भी नहीं सकते। धन का भोग भी वही प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें त्यागने का अंदर कला हो। कई लोगों के पास पैसा खूब होता है लेकिन बस पे लटक के चले जाते हैं, अपनी सीट भी बुक नहीं कराते बढ़िया सी गाड़ी में, एसी कंडीशन में करा, पैसा तो भोग लो, लेकिन पिछला संस्कार कैसा है? धन होगा लेकिन भोगने की ताकत नहीं होगी, क्योंकि पिछले जन्मों में यही कुछ किया है। तो अब अच्छा हो रहा है, राधा नाम का जाप हो रहा है, राधा जी की ओर बढ़ने की मन में तरबियत जग रही है, इसे ही गुरु प्रसाद कहते, इसे ही गुरु कृपा कहते। अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी कहीं हिचोला है कि मैं राधा की हो जाऊं, श्याम सुंदर की हो जाऊं, बस इसको समझो कि मेरे ऊपर बड़ी भारी कृपा है गुरुजनों, बस ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी सत प्रेम के साथ, इसी सत आशीर्वाद के साथ फिर सखियां जगा के ब्याहुला करती है, श्याम सुंदर का ब्याह करती है, राधा माधव का ब्याह होता है। इसलिए हमारे जो प्रिय प्रीतम है, ये कौन है? ये नव दूल्हा है, नव दुल्हन है। कौन है? ये जो आपने सुना है कि सवेरे उठाया जाता है, वो किसको उठाया जाता है? नव दुल्हन को, नव दूल्हा को। फिर सारा दिन कभी जमुना पे घुमाना, कभी होली खिलाना, कभी चौसर खिलाना, कभी नौका घुमाना, कलोल करके फिर जैसे सोते हैं फिर वो नवे हो जाते हैं, फिर नवा विवाह, विवाह करके सखियां भीतर सुलाती हैं और फिर वही जगाना। समझ गए क्या नहीं? तो नवा नवा दूल्हा जैसे दुल्हन के साथ कलोल करता है, वैसे हमारे श्याम सुंदर राधा के संग कलोल करते हैं। ठीक है। दो लालन ब्याह लडावो रे, इनको लाल को ब्याह रचावो। एक चादर लाना अंदर से, चादर डबल बेड की चादर देना, थोड़ा गोलदारा बनाना, बीच में जगह बनाना, वो श्याम सुंदर थोड़ा जगह बनाओ बीच में। नहीं है? नहीं, गोकुल पूछ रहा हूं, नहीं आया नहीं अभी? कहाँ है? बुला लो और पड़। श्याम सुंदर जब जरा जगह बना लो बीच में, ऐसे गोलदारा बना लो, मेरे से हट जाओ, मेरे तरफ से दिख जाए। एक गुड़िया इधर आ जाना, यहाँ से। श्याम सुंदर जब जन्म लेते हैं, ध्यान दो, गेंदे भी देते, गेंदे भी। तो यशोदा अपने लाल के मुंडन कराती है, बलराम जी के, देवकी कृष्ण के मुंडन कराती है। हमारे बीच भी एक छोटे बाल को पालाए हैं, उनके यहाँ मुंडन उनको कराने का मन है। संगत के बीच में पहले की बिटिया हुई, उसके भी यही मुंडन हुए। तब तक आप एक बधाई का कीर्तन गाओ, तब तक पूरी साज सज्जा हो जाएगी। जय जय
वो मेरे काना लिए है अवतार बधाई बाजन है काना लिए अवतार बधाई बाजन बधाई बाजन है थोड़ा नाचन दे चादर के सोना थोड़ा नाचन दे मेरे काना लिए है अवतार बधाई बाजन है मेरे काना लिए अवतार बधाई बाजन दे अरे बधाई हो ताली बजाओ नाचो गाओ नाच बिन मोते राह नहीं जाए नाच बिन मोते नहीं जाए ओ नाच बिन मोते राह नहीं जाए नाच बिन मोते राह नहीं जाए ओरे हो रही जय जयकार बधाई बाजन में हो रही जय जयकार बधाई बाजन दे मेरे काना लिए है अवतार बधाई बाजन दे जय हो बधाई हो सखी बधाई हो सज धज के सब चली गोपियां सब घर के सब चली गोपियां धज के सब चली गोपियां सज घर के सब चली गोपियां वो चली नंद के द्वार बधाई सखी चली नंद के द्वार बधाई बाजन दे मेरे काना लिए है अवतार बधाई बाजन दे बधाई हो बधाई हो जय हो जिन्हें यहाँ आने की खुशी हुई है जिन्हें कथा सुन के रंग आया है जिन्हें भगवान से कोई लेना देना है जिनका ठाम से तो कुछ लगता है खड़े होकर नाच के गाओ ना मेरे श्यामा लिए है अवतार बधाई बाजन दे मेरे श्यामा लिए अवतार बधाई बाजन दे राधे ऊंची है नारी नारी जय हो गुरु रूपा सखी जी की जय हो नंद देवी जी की जय तुमने मांगा था आज पूरा हो रहा है कर क्यों नहीं रहे हो क्या मांगा था तुम बजाओ बंसी श्यामा दौड़ी चली आओ कन्हैया रंग बरसेगा चली आओ मधुर रस बरसेगा मधुर रस बरसेगा बरसेगा वृंदावन में बरसेगा वृंदावन में
बरसेगा रे वृंदावन में प्रेम रस बरसेगा बरसेगा वृंदावन में। जय हो। तुम बजाओ बंसी श्यामा तुम बजाओ बंसी श्यामा दौड़ी चली आऊं मैं श्यामा दौड़ी चली आऊं दौड़ी चली आऊं मैं रूठो तुम नाओ मोहे रूठो तुम नाओ मोहे तुम रूठो तुम नाओ रूठने बनाने में मोहन रूठने बनाने में मोहन प्रेम रस बड़ा बरसेगा प्रेम रस आनंद रस प्रेम रस बरसेगा बरसेगा रे वृंदावन में प्रेम रस बरसेगा बरसेगा वृंदावन में। प्रेम रस बरसेगा बरसेगा वृंदावन में। राधे प्रेमी डोर में झूला झूलाऊं प्रेमी डोर में झूला झूलाऊं सखियन संग मिल लाड लड़ाऊं सखियन संग मिल लाड लड़ाऊं सखियन संग मिल लाड लड़ाऊं तुम सवारो मेरी चोटी बैठो बैठो आरती करते पहले प्रेम ही डोर में झूला झूलाऊं सखियन संग मिल लाड लड़ाऊं सखियन संग मिल लाड लड़ाऊं सखियन संग मिल लाड लड़ाऊं तुम सवारो मेरी चोटी तुम सवारो मेरी चोटी पगड़ी तेरी को मैं सजाऊं पगड़ी तेरी को मैं सजाऊं पगड़ी तेरी को मैं सजाऊं सजने और सवारन में प्रेमन सजने और सवारन में प्रेमन प्रेम रस बड़ा बरसेगा प्रेम रस राधे मधुर रस राधे आनंद रस बरसेगा बरसेगा रे वृंदावन में प्रेम रस बरसेगा बरसेगा हो।
लाडली वो चुके आया बंदे अली भाई रखी लाडली वो लगिया ने मुझे मुझे लाई रखी लाडली वो चुके आया बंदे अली भाई रखी लाडली वो लगिया ने मुझे मुझे लाई रखी लाडली